गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात कर रहे हैं परमिटिविटी। पिछले हमने कई वीडियोस लेक्चर बनाए थे इलेक्ट्रोस्टैटिक में, जैसे कि इलेक्ट्रिक चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। लेकिन जो रीसेंट वीडियो मैंने अपलोड की है तो उसमें हमने बात की थी हाउ टू कन्वर्ट द कूलम्बिक कांस्टेंट वैल्यू फ्रॉम 9 × 10⁻⁹ टू पावर 9 इन एसआई सिस्टम इनटू सीजीएस सिस्टम। और सीजीएस सिस्टम में जो कूलम्बिक कांस्टेंट की जो वैल्यू हमारे पास निकल आई थी दैट वाज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ESU स्क्वायर। ओके, सो आज हम बात करने जा रहे हैं परमिटिविटी। सो जब मैंने कूलम्स लॉ पर लेक्चर बनाया था तो उसमें मैंने कूलम्स लॉ के रिलेटेड जितने कॉन्सेप्ट्स थे, जितने क्वेश्चंस थे, तो मैंने वो कवर किए थे। ओके, लेकिन जो परमिटिविटी थी तो उसमें मैंने परमिटिविटी को इस तरह नहीं एक्सप्लेन किया जैसे मुझे एक्सप्लेन करनी चाहिए थी, क्योंकि टाइम वाज शॉर्ट। ओके, सो दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड टू मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन permittivity that video actually meets all the concepts and all the related stuff and questions related to the entry test. Okay, so that's why I decided to make a separate video on permittivity. Okay, so permittivity में हम जो है तीन चीज़ें डिस्कस करेंगे। The first thing is के हम permittivity में पढ़ेंगे कि what is absolute permittivity. Okay, what is absolute permittivity. The second thing is what is permittivity of medium. Okay, permittivity of a medium, permittivity of a medium. Okay, permittivity of a medium. इस absolute permittivity को हम represent करते हैं E नॉट से, जबकि permittivity of any medium हम represent करते हैं E से। एंड द थर्ड थिंग इज कि किस तरह हम जो है समझेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मैथमेटिकल क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, थ्योरेटिकल क्वेश्चन ऑन रिलेटिव परमिटिविटी एंड व्हाट इज रिलेटिव परमिटिविटी इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी एंड फोर्स ऑफ वैक्यूम एंड फोर्स ऑफ मीडियम। ओके, सो दैट इज रिलेटिव परमिटिविटी। अच्छा, अब जब हम तीन चीज़ों को समझ लें उसके बाद परमिटिविटी में हमारे पास दो रिलेशंस होते हैं। इन दो रिलेशन से आपको क्वेश्चंस में इवैल्यूएट कर दिया जा सकता है। IIT की बात कर रहा हूं कि जब आप इन्हीं दो बेसिक इक्वेशन को समझोगे कि F med is equal to F vac, F force of vacuum, force in medium is equal to force of vacuum divided by ER। ओके, इस इक्वेशन को समझेंगे और सबसे पहले हम समझेंगे कि हाउ द फोर्स इन वैक्यूम विल ऑलवेज ग्रेटर देन द फोर्स इन अ medium. Okay, so these are the important things which we will discuss in the permittivity lecture. Okay, कि absolute permittivity क्या है, define absolute permittivity, define permittivity of medium, understand the relative permittivity, और फिर हम इस equations को जो है derive करेंगे। इस पर related जितने भी questions होंगे, ratio वाले questions होंगे या जितने भी question होंगे हम वो जो है solve करेंगे। Okay, so let's take a start from permittivity, that what is actually permittivity. Okay, that what is actually permittivity. अच्छा, परमिटिविटी हमारे पास क्या है? परमिटिविटी के अगर बारे में आपको बताऊं, सो परमिटिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मीडियम। ओके, परमिटिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मीडियम। यहाँ पर हेडिंग डाले, हेडिंग इज अ डिफिनीशन। ओके, हेडिंग इज अ definition of permittivity. So permittivity is the property. Okay, permittivity is the property of a medium. Okay, permittivity is the property of a medium which affects the magnitude of the force between charges, which affects the magnitude, which affects the magnitude of the force between the 2 point charges, which affect the magnitude of force between the 2 point charges. Okay, between the 2 point charges. So consider कर ले के हमारे पास 2 point charges हैं। ओके, कंसिडर कर ले के हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस हैं, हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस है ऑफ Q1 एंड Q2 मैग्नीट्यूड के, इनके दरमियान जो डिस्टेंस है दैट इज R। और ये डिस्टेंस जो हम लेते हैं, हम इसी डिस्टेंस को लेते हैं फ्रॉम द सेंटर ऑफ द चार्जेस। दैट्स व्हाई वी कॉल कूलम्बिक फोर्स एज अ सेंट्रल फोर्स। यहाँ पर जो हमारे पास मीडियम है दैट इज एयर। सो एयर का मीडियम हमारे पास क्या है? एप्सिलॉन नॉट। ओके, एयर का मीडियम हमारे पास क्या है? दैट इज एप्सिलॉन नॉट। इसी तरह अगर मैं
इन दो चार्जेस को ले लूँ, सेम वही मैग्नीट्यूड Q1 और Q2 के, सेम नेचर के। यहाँ पर मैंने दो चार्जेस लिए हैं Q1 Q2 राइट। और यहाँ पर जो मैं मीडियम इनके दरमियान ले रहा हूँ दैट इज सपोज टू बी लेट्स से के वाटर में ले लेता हूँ, और वाटर के लिए हम E रिप्रेजेंट करेंगे, वाटर के मीडियम को, एनी मीडियम को हम रिप्रेजेंट करते हैं E से। ओके सो यहाँ पर मेरे पास दो मीडियम बन गए हैं। सबसे पहले है कि सेम चार्जेस के इसी चार्जेस को मैंने रखा है वैक्यूम में। ओके इनके दरमियान जो मीडियम है दैट इज परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है दैट इज 8.854 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12। ओके यहाँ पर मैंने जो वैल्यू लिखी है दैट इज मीडियम लिया है दैट इज मीडियम ओके अदर देन द वैक्यूम। यहाँ पर जो मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ दैट इज E। अब यहाँ पर एक और बात मैं आपको बताऊँ कि जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है, रिलेटिव परमिटिविटी उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ER से, एंड दैट इज एक्चुअली द रेशो बिटवीन द E और E naught. Okay, that is the ratio between the E or E naught. So we can define the relative permittivity that the ratio of the medium of the permittivity of the medium to that permittivity of the free space is called a relative permittivity. Okay, ये बात आप याद रख के अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब ये सब जो मैं आपको बता रहा हूँ कि हम प्रूफ करने जा रहे हैं कौन से इक्वेशन को कि किस तरह हमारे पास फोर्स ऑफ वैक्यूम विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन द फोर्स इन अ मीडियम। सबसे पहले हम ये इक्वेशन प्रूफ करने जा रहे हैं। नेक्स्ट हम ये प्रूफ करने जा रहे हैं कि किस तरह जो फोर्स इन अ मीडियम होगा दैट विल बी फोर्स इन अ वैक्यूम डिवाइडेड बाय ER। ओके सो ये इक्वेशन हम प्रूफ करने जा रहे हैं। नाउ टू अंडरस्टैंड एंड टू फाइंड दीज इक्वेशन हमें कंसिडर करना होगा, हमें ये सिचुएशन लिखनी होगी कि दो चार्जेस हमारे पास हो, कि दो चार्जेस हमारे पास मीडियम में पड़े हैं और मीडियम हमारे पास एयर है, उनके दरमियान जो है जो डिस्टेंस है दैट इज आर। अब इसी किस्म के सिचुएशन को हम मैथमेटिकल फॉर्म में एक्सप्लेन करेंगे। सो लेट्स राइट इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स। सो जब हम इसी सिचुएशन को लिखेंगे सो फोर्स इन एयर, सो फॉर एयर के लिए हम क्या लिखते हैं वैक्यूम सिंपली या एयर लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ओके सो ये मेरे पास लेट्स से के इक्वेशन नंबर 1 है। सिमिलरली यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ फोर्स इन अ मीडियम क्योंकि E है, सो फोर्स इन अ मीडियम इज इक्वल टू 1/4 पाई E Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। ओके अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि मैं डिवाइड करूँगा, आई विल डिवाइड इक्वेशन नंबर 1 बाय इक्वेशन नंबर 2। ओके सो लेट्स डिवाइड इक्वेशन नंबर 1 बाय इक्वेशन नंबर 2। लेट्स डिवाइड इक्वेशन नंबर 1 बाय इक्वेशन नंबर 2। ओके सो डिवाइडिंग यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ डिवाइडिंग 1 by 2. Okay, dividing 1 by 2, so I will get that force in a vacuum divided by force in a medium is equal to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 divided by R square। यहाँ पर जो है डिवीजन साइन है सो मैं डिवीजन लिख लूँगा। ओके एंड दैट विल बिकम दैट 1/, यहाँ पर ओके मैं इसको मिटा देता हूँ। ओके इसको मैं मिटा रहा हूँ। अच्छा सो डिवाइडिंग 1/, ओके डिवाइडिंग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ओके अब मैंने यहाँ पर क्या किया है कि ये इक्वेशन नंबर 1 फॉर वैक्यूम when the charges are placed in vacuum, equation number 2 when the charges are placed in a medium। ओके फिर मैंने क्या किया है कि इनको नाम दिया है इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2, फिर इक्वेशन नंबर 1 को मैंने डिवाइड किया है इक्वेशन नंबर 2 पर। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1 डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड का डिवीजन का साइन लिखा है, एफ मीडियम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। अब यहाँ पर मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या करूँगा, नेक्स्ट स्टेप को चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ। ओके नेक्स्ट स्टेप को मैं यहाँ लिख देता हूँ। सो एफ वेक ओवर एफ मेडा, सो एफ वेक ओवर एफ मेडा। ओके यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन, इसको मैं मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर रहा हूँ डिवीजन को। सो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को मैं ऊपर ले आऊँगा, राइट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 1 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर आर स्क्वायर नीचे है सो ये ऊपर आ जाएगा, दिस विल बी आर स्क्वायर। यहाँ पर Q1 Q2 ऊपर है, ये नीचे आ जाएंगे, दिस विल बी Q1 Q2। ओके, सो दिस Q1 Q2 विल कैंसिल दिस Q1 Q2 और 4 पाई जो है इसी 4 पाई को उड़ा देगा। यहाँ पर मैंने गलती की है, गलती मैंने क्या की है कि इसको मैंने एप्सिलॉन नॉट लिया है, ये एप्सिलॉन नॉट नहीं है क्योंकि एफ मीडियम है। ओके, सो यहाँ पर भी मैं ई लिख रहा हूँ। ओके, यहाँ पर आर स्क्वायर विल कैंसल दिस आर स्क्वायर बेटा, सो व्हाट आई लेफ्ट विद दैट एफ वेक और एफ मिड इज इक्वल टू एफ मेक और एफ मिड इज इक्वल टू क्या है, क्या आएगा मेरे पास, ई और एप्सिलॉन नॉट, ई और एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ से इसी इक्वेशन को चलो मैं साफ साफ लिख देता हूँ। ओके, बड़ा रफ लिखा है। ओके, एफ वेक डिवाइडेड बाय एफ मिड, ओके, इज इक्वल टू ई और एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो ये मेरे पास लास्ट इक्वेशन निकल आया। अब इस इक्वेशन से जो है, इसी इक्वेशन से मैं 2 इक्वेशन और निकाल सकता हूँ। ओके, सो दिस विल बी this step will be is the key step in this whole in this whole concept, okay, in this whole lecture। अब इसी स्टेप से मैं 2 रिलेशन निकाल सकता हूँ। फर्स्ट रिलेशन ये है कि जो E होगी वो हमेशा ग्रेटर देन एप्सिलॉन नॉट होगी, क्योंकि परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम जो है वो सबसे कम है, दैट हैज़ द मिनिमम वैल्यू। ओके, सो सबसे कम वैल्यू किसकी है, एप्सिलॉन नॉट की। सबसे ज़्यादा हो सकती है किसकी, ई की, डिपेंड करता है कौन सा मीडियम आप ले सकते हो। सो दिस इज ग्रेटर क्वांटिटी, दिस इज स्मॉलर क्वांटिटी। ओके, सो व्हेन अ ग्रेटर क्वांटिटी इज डिवाइडेड बाय अ स्मॉलर क्वांटिटी द रेशियो बिटवीन देम विल बी ग्रेटर देन 1। ओके, सो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि इफ वेक, ओके, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, चलो इसे मैं मिटा देता हूँ। ओके, इसको मैं मिटा देता हूँ। ओके, यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ कि इफ वेक और एफ मिड, ओके, इफ वेक ओवर एफ मिड। ओके, यहाँ से हम 2 रिलेशंस निकाल सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर हम पहला रिलेशन में कहाँ पर लिखूंगा। ओके, पहला रिलेशन चलो मैं इसे मिटा देता हूँ। ओके, चलो इसे मैं मिटा देता हूँ। ओके, सो मैं इसी एक रिलेशन से जो है मैं इक्वेशन डिराइव कर, इसी इक्वेशन से रिलेशन डिराइव करूँगा। सो सबसे पहला रिलेशन कौन सा होगा, फर्स्ट रिलेशन ये होगा कि एफ वेक और एफ मिड अपनी जगह पे। ओके, एफ वेक और एफ मिड अपनी जगह पर। सो ई इज अ ग्रेटर क्वांटिटी, दिस इज स्मॉलर क्वांटिटी, रेशियो बिटवीन देम विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 1। किससे वैल्यू होगी, विल बी ग्रेटर देन 1। ओके, सो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ दैट इट्स एक्चुअली ग्रेटर देन 1। सिमिलरली नेक्स्ट स्टेप में इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि एफ वेक और एफ मिड इज इक्वल टू कि एफ वेक विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन एफ मिड। सो इट मीन्स के फोर्स इन अ मीडियम विल ऑलवेज बी लेस देन द फोर्स इन अ वैक्यूम। सो हमारे पास पहला रिलेशन जो है वो प्रूफ हो गया है, पहला रिलेशन हमारे पास क्या हुआ है, प्रूफ हो गया है। तो ये सब आप नोट कर ले, ये सब आप नोट कर ले, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू वांट। ओके, अब मिटा दूँ इसे, चले से मैं मिटा देता हूँ क्योंकि हम नेक्स्ट रिलेशन को प्रूफ करने जा रहे हैं, नेक्स्ट रिलेशन को हम प्रूफ करने जा रहे हैं। और वो कौन सा रिलेशन है, वो रिलेशन ये वाला है कि किस तरह हमारे पास जो फोर्स होगा इन अ मीडियम दैट विल बी इक्वल टू द फोर्स इन अ वैक्यूम डिवाइडेड बाय ई आर। ओके, अब हम इसी इक्वेशन को, इसी रिलेशन को प्रूफ करने जा रहे हैं। सो हम इस इक्वेशन को यूज़ कर सकते हैं क्योंकि अभी तक हमने इसको डिराइव किया है, जो कि आपके पास नोट होगा अगर आपने किया हो। ओके, सो अब हम सेकंड रिलेशन को जो है डिराइव करने जा रहे हैं। सो इफ वेक इफ ओवर इफ मिड, ओके, इफ वेक ओवर इफ मिड फोर्स इन ए वैक्यूम डिवाइड बाय फोर्स इन ए मीडियम। सो हमें पता है कि ई ओवर एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू रिलेटिव परमिटिविटी, बिकॉज रिलेटिव परमिटिविटी इज द रेशियो ऑफ द परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम डिवाइडेड बाय द परमिटिविटी of vacuum. Okay, so that's why we called ER as a रिलेटिव परमिटिविटी। और रिलेटिव परमिटिविटी जो है, रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल टू ई बाय एप्सिलॉन नॉट, और रिलेटिव परमिटिविटी इज अ यूनिटलेस। ओके, सो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ ई आर, तो आप क्या बताओगे, ई आर का यूनिट क्या होगा, ई आर का यूनिट क्या है, दैट इज यूनिटलेस।
और इससे जब एक चीज़ यूनिटलेस हो तो उसके डायमेंशन भी नहीं होंगे, सो दैट इज़ ऑलवेज विल बी डायमेंशनलेस, ओके, दैट विल ऑलवेज बी डायमेंशनलेस। लेकिन ज़रूरी नहीं कि जिस चीज़ के यूनिट ना हो तो वो डायमेंशनलेस भी होगी। हमारे पास कुछ ऐसी क्वांटिटी फिजिक्स में है कि जहाँ पर यूनिट तो है, यूनिट हमारे पास से लेकिन डायमेंशन नहीं है। जैसे कि सोचे बेटा, सोचे कि हमारे पास ऐसे कौन से फिजिकल क्वांटिटीज़ है जिसके यूनिट भी है लेकिन डायमेंशन नहीं। अब बेटा हमने तो इस तरह सोचा कभी नहीं। सो याद रखें हमारे पास क्या है, जिस तरह के हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी में हमारे पास क्या है, एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंटेड बाय थीटा एंड डिवाइडेड बाय टाइम। सो थीटा हमारे पास क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है, सप्लीमेंट्री, ओके। और इसको हम, इसका यूनिट हम क्या लेते हैं, ओके, इसको हम लेते हैं इन रेडियन, दैट इज वाई रेडियन पर सेकंड, ओके। सो रेडियन यूनिट है लेकिन इसके डायमेंशंस नहीं है, ओके, दैट्स वाई दीज आर सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सो याद रखें कि मैं बात कर रहा था ईआर पर, कि ईआर हमारे पास यूनिटलेस है, डायमेंशनलेस है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि जिस चीज़ के यूनिट, जो चीज़ हमारे पास हमेशा यूनिट होगा उसी का डायमेंशन भी होगा। याद रखें, ओके, मैंने आपको पॉइंट बता दिया, ये आपको याद रखना होगा। अब आते हैं अपने ही क्वेश्चन की तरफ, और वो क्या है कि एफ वेक और एफ मेड। सो ये ई और एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई आर, ओके, ई और एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई आर। अब हम इस तरह भी कह सकते हैं कि रिलेटिव परमिटिविटी जो है वो हमारे पास एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट की रेशो है, बट ER is also the ratio of F wake over F mid। Oh wow, इंटरेस्टिंग रिजल्ट निकल आया। सो नोट करते जाए कि रिलेटिव परमिटिविटी सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि ये एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट की रेशो है। रिलेटिव परमिटिविटी इज एक्चुअली द रेशो ऑफ द फोर्स इन अ वैक्यूम टू द रेशो ऑफ फोर्स इन अ मीडियम, ओके। सो यू कैन डिफाइन ER इन टू वेज। आप जो है जो रिलेटिव परमिटिविटी है उसको आप डिफाइन कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ एप्सिलॉन, इन टर्म्स ऑफ परमिटिविटी एंड इन टर्म्स ऑफ द फोर्स, ओके। सो वेरी इंटरेस्टिंग रिजल्ट। सेकेंडली थर्ड जो मैं आपको जो है डिराइव करने जा रहा हूँ इस रिलेशन से, वो ये है कि एफ वेक और एफ मिड, ओके, एफ वेक और एफ मिड, फोर्स इन वैक्यूम, फोर्स इन मीडियम, ER। अगर मैं इसको इस तरह एफ मिड को मैं ऊपर ले आऊँ, एफ मिड को अगर मैं ऊपर ले आऊँ, सो दिस विल एफ मिड, और अगर एफ वेक को मैं नीचे ले आऊँ, ओके, सो दिस विल बिकम 1 ओवर ER, राइट। अगर एफ वेक को मैं मल्टीप्लाई कर लूँ इक्वेशन के बोथ साइड, सो दिस विल बिकम, यहाँ पर ये डिवीजन में था तो ये बन जाएगा एफ वेक। सो हमारे पास थर्ड रिलेशन भी निकल आया, वो ये है कि हमारे पास जो force in a medium है that is also equal to the force in a vacuum divided by the relative permittivity divided by relative permittivity। और relative permittivity का फिजिकल मतलब क्या है, relative permittivity का फिजिकल मतलब ये है कि अगर हमारे पास लेट्स से के फोर्स है, ओके, लेट्स से के फोर्स है, लेट्स से चल कंसिडर कर ले कि हमारे पास दो चार्जेस हैं, हमारे पास दो चार्जेस हैं, ये हमने ली हुई है किस में, वैक्यूम में हमने इन दो चार्जेस के लिया हुआ, इनके दरमियान जो रेडियस है दैट इज़ R, इनका मैग्नीट्यूड Q1 Q2, इनके दरमियान जो मीडियम है दैट इज़ एप्सिलॉन नॉट। अब अगर हमने इन चार्जेस को ले लिया किसी मीडियम में और लेट्स से के सेम वही चार्जेस है, सेम मैग्नीट्यूड है, सेम डिस्टेंस पे पड़े हुए, लेकिन इनके दरमियान क्या है, इनके दरमियान जो है वो वाटर है, ओके, जो क्या है, वाटर है, ओके, उनके दरमियान क्या है, वाटर है। सो अब यहाँ पर परमिटिविटी क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी। अब अगर हमारे पास परमिटिविटी E है, ओके, सो रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर क्या है, 80 है। रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर क्या है, 80 है। 80 अगेन यूनिटलेस है, ओके, सो इट इज़ द रेशो। इसका मतलब ये है कि जो वाटर में जो फोर्स होगा दैट विल बी 80 टाइम्स लेसर देन द फोर्स इन अ वैक्यूम, ओके। याद रखे यही है मतलब किस चीज़ का, ER का, रिलेटिव परमिटिविटी का। रिलेटिव परमिटिविटी actually tells us about that how much times a force in a specific medium is greater than
the is greater than when the force is in the absolute permittivity or that is less than the absolute permittivity. So ER actually compares the permittivity and it actually compares the force in a vacuum and a force in a mid. Okay, so ER हमें बताता है कि अगर वैक्यूम में हमारे पास जो फोर्स होगा that will be 80 times greater than the force in water. So that's the concept of ER. Okay, so यही क्वेश्चन यही कंसेप्ट है जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था. So that's why I decided that it is necessary to make a separate video on permittivity. Okay, अभी तक हमने जितनी भी बातें की उसमें हमने परमिटिविटी को एक्सप्लेन किया कॉन्सेप्चुअली. ओके, कॉन्सेप्चुअली. अब आगे हम बढ़ेंगे किस चीज़ को, मैथमेटिकली क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे. IIT के कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, ईटा के भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ओके, MCQ भी सॉल्व करेंगे. तो सबसे पहले जो है आप इस चीज़ को नोट कर ले. ओके, नेक्स्ट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इस इक्वेशन को हम प्रूव करते हैं बाय अ सिंपल टेक्निक. ओके, मैं आपको एक सिंपल डिराइवेशन करूंगा क्योंकि ये जब डिराइवेशन हम करते हैं तो सबसे पहले हम फोर्स इन ए वैक्यूम लेते हैं, फिर हम फोर्स इन ए मीडियम लेते हैं, फिर उसको हम इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 नाम दे देते हैं. ओके, फिर इक्वेशन 1 को डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2 पे, राइट. फिर हम इक्वेशन 1 को जब इक्वेशन 2 पे डिवाइड कर देते हैं फिर हम उस साइन के साथ चेंज कर लेते हैं, जो नीचे होते हैं उसको ऊपर ले आते हैं, जो ऊपर होते हैं उसे नीचे ले आते हैं. सो दैट्स अ टाइम वेस्टिंग. ओके, सो इन ऑर्डर टू सेव द टाइम मैं आपको एक शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ. वो ये है कि जो फोर्स होगा इन अ मीडियम, ओके, जो फोर्स इन अ मीडियम, यहाँ पर आप लिख ले शॉर्ट ट्रिक. ओके, यहाँ से आप सेविंग ऑफ टाइम भी कह सकते हैं, जो भी आप कह रहे हैं वैसे. सो फोर्स इन अ मीडियम इज इक्वल टू 1/4 पाई ई. ओके, ई मैंने यहाँ पर एप्सिलॉन लिखा है, एप्सिलॉन नॉट नहीं लिखा क्योंकि हम मीडियम के बारे में बात कर रहे हैं, अदर देन स्पेस, अदर देन वैक्यूम, अदर देन एयर. ओके, सो यहाँ पर आर स्क्वायर हमें पता है कि ई आर इज इक्वल टू ई ओवर एप्सिलॉन नॉट एंड ई इज इक्वल टू ई आर एन टू एप्सिलॉन. ओके, सो दिस विल बिकम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई आर Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर. ओके, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर. ओके, यहाँ पर मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाई 1/ER लिख सकता हूँ. ऐसा कि नहीं सोचे, 1/4 पाई एप्सिलॉन, 1/4 पाई अपनी जगह पर, एप्सिलॉन नॉट अपनी जगह पर, Q1 Q2 आर स्क्वेयर अपनी जगह पर, बाकी रह गया ER. इसको मैंने इस तरह लिखा है तो लिख सकता हूँ ना. अब मुझे पता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वेयर इज इक्वल टू फोर्स इन अ वैक्यूम. ओके, सो मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ कि F मीडियम इज इक्वल टू फोर्स इन अ वैक्यूम डिवाइडेड बाय ER. सो मेरे पास ये रिलेशन भी निकल आया. सो देयर आर डिफरेंट वेज टू प्रूव दिस इक्वेशन. ओके, जब इक्वेशन एस्टेब्लिश हो जाता है, जब एक इक्वेशन एस्टेब्लिश हो जाता है, सो देयर आर डिफरेंट वेज टू प्रूव दैट इक्वेशन, देयर आर डिफरेंट वेज टू प्रूव दिस रिलेशन इक्वेशन. ओके, सो यहाँ पर हमने बात की इस चीज़ पर. तो सबसे पहले इस तरह कर ले कि आप इन्हीं चीज़ों को नोट कर ले क्योंकि आगे हम जा रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं कुछ क्वेश्चन. सो कर लिया नोटिस है, मिटाऊं इसे अब. ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ. अब हम इन्हीं रिलेशंस पर जो हमने डिराइव किए हैं, अब हम उस पर MCQ क्वेश्चन जितने भी हैं हम उसको सॉल्व करेंगे. तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1. ओके, क्वेश्चन नंबर 1. ओके, क्वेश्चन नंबर 1. अब क्वेश्चन क्या है कि एक क्वेश्चन ये है कि the ratio of the force between the two charges in air. Okay, the ratio of the force between the two charges in air, the ratio of the force between the two charges in air and in a dielectric, in a medium of dielectric constant के, in a medium of dielectric constant के, in a medium of dielectric constant के इजो. Okay, so option A, that is K ratio 1, option B
1:k, ऑप्शन सी k²1, ऑप्शन डी 1:k²। ओके, तो सबसे पहले हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। क्वेश्चन को देख के यहाँ पर बता रहे हैं कि द रेशो ऑफ द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस इन एयर। सो बिटवीन द टू चार्जेस इन एयर, सो हमें फोर्स लेना होगा इन अ वैक्यूम, फोर्स लेना होगा इन अ वैक्यूम, इन अ मीडियम। फिर हमें मीडियम की बात हुई होगी, सो हमें ई डालना होगा ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। यहाँ पर मैं आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में बता दूँ कि व्हाट इज एक्चुअली डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। याद रखें कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के और जो हमारे पास जो रिलेटिव परमिटिविटी है, ये दोनों सेम चीज़ें हैं, ये दोनों सेम है। ओके, देयर इजंट एनी डिफरेंस बिटवीन द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के और द रिलेटिव परमिटिविटी। सो यहाँ पर चलो मैं आपको लिख भी देता हूँ कि ई और एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई आर। ओके, लेकिन ई और एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू के भी हम लिख सकते हैं। ओके, बहुत से बुक्स में जो रिलेटिव परमिटिविटी है उसको रिप्रेजेंट किया गया है के से। ओके, बहुत से बुक में के से रिप्रेजेंट किया गया है, बहुत बुक्स में ई आर से रिप्रेजेंट किया गया है। इट डिपेंड्स अपॉन द राइटर ऑफ द बुक, कि जो राइटर है बुक का वो कौन से सिंबल यूज़ कर रहा है। ओके, सो अब हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। सो लेट्स राइट सोल्यूशन हेयर। ओके, सो नोट कर दे जाए सोल्यूशन यहाँ पे। सो द रेशो ऑफ द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस इन एयर। सो इन एयर की जब बात आई, सो एफ इन एयर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली फोर्स इन मीडियम। सो जब फोर्स इन मीडियम की बात आए, सो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन। ओके, Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। ओके, सो जब हम इक्वेशन नंबर 1 को डिवाइड कर ले इक्वेशन नंबर 2 से, सो याद करें, सोचे हमारे पास क्या आया था। हमारे पास ये आया था कि इफ एयर डिवाइडेड बाय इफ मीडियम। ओके, फोर्स एयर फोर्स वैक्यूम, जो भी आप लिखना चाहते हैं, क्योंकि इनकी परमिटिविटी क्या है, सेम है। ओके, सो Q1 Q2 को जो है एक दूसरे को कैंसिल किया था, रेडियस ने भी एक दूसरे को कैंसिल किया था। क्यों कैंसिल किया था? क्योंकि Q1 और Q2 दोनों की जो मैग्नीट्यूड है वो एयर में भी सेम है, वो मीडियम में भी सेम है। रेडियस का जो मैग्नीट्यूड है वो एयर में भी सेम है, वो मीडियम में भी सेम है। जो डिफरेंस है वो किस चीज़ में है? दैट इज अ परमिटिविटी। सो हमारे पास जो वैल्यू आई थी दैट वाज ई ओवर एप्सिलॉन नॉट। याद है कि नहीं? सो ई ओवर एप्सिलॉन नॉट, और हमें पता है कि ई ओवर एप्सिलॉन नॉट किस चीज़ के बराबर है? के बराबर है, क्योंकि इसको हम कैसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। सो फोर्स इन एयर, फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू के डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू के रेशो 1। सो द करेक्ट ऑप्शन हेयर इज ऑप्शन ए। करेक्ट ऑप्शन हेयर इज ऑप्शन ए। सो बेटा सबसे पहले इसे नोट करियो लिख के तो मिटाऊँ इसे कि नहीं? अच्छा, लिख लिया। ओके, अभी मैं इसे मिटा रहा हूँ। ओके, लिख ले। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू वांट। ओके, अच्छा मिटा रहा हूँ इसे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ओके, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वो कौन सा क्वेश्चन है? वो ये क्वेश्चन है कि लेट्स से कि इफ द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। ओके, if the force between the two charges, if the force between the two charges, okay, if the force between the two charges is 100 Newton in air, okay, in air या वैक्यूम, ओके, या वैक्यूम या स्पेस भी हम कहते हैं। ओके, सो इफ द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस इज 100 न्यूटन इन एयर, इन वैक्यूम और इन स्पेस। ओके, क्योंकि इनकी जो परमिटिविटी है एप्सिलॉन की वैल्यू दैट इज सेम 8.85 मल्टीप्लाइड 10⁻12। ओके, सो यहाँ पर इफ द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस इज 100 न्यूटन इन एयर, अब क्या होगा कि अब ट्विस्ट आएगा। If we introduced a thin slab of dielectric, okay, so if we introduce a thin slab, okay, या thin को भूल जाएं, okay, if we introduce a slab, okay, if you introduce a slab of
if you introduced a slab of a dielectric constant of k is equal to, या हम k की जगह ER भी लिख सकते हैं, ER is equal to relative permittivity 5, then the force will be ओके। सो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ऑप्शन ए, कौन सा ऑप्शन है, लेट से मैं लिख रहा हूँ 100 न्यूटन, ऑप्शन बी जो है वो है 200 न्यूटन, ऑप्शन सी इज 10 न्यूटन एंड ऑप्शन डी इज 20 न्यूटन। ओके, सो लेट्स सॉल्व दिस एमसीक्यू। सो किस तरह सॉल्व करेंगे, सोल्यूशन में यहाँ पे लिख रहा हूँ, सो क्वेश्चन को देखें, इफ द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस इज 100 न्यूटन इन एयर एंड वैक्यूम इन स्पेस, जो भी आप लिखना चाहते हैं, इफ यू इंट्रोड्यूस अ स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ के, कैसे रिप्रेजेंट करना चाहते हैं या ER से रिप्रेजेंट करना चाहता है। ओके, क्योंकि आप डिफरेंट बुक स्टडी कर रहे होंगे, किसमें के लिखा है, किसमें ER लिखा है, सो दैट्स व्हाई मैंने दोनों को मेंशन यहाँ पर किया है। सो हमें पता है कि कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, सो वी विल यूज द फार्मूला दिस फोर्स इन अ मीडियम इज इक्वल टू फोर्स इन अ वैक्यूम डिवाइडेड बाय के। ओके, के सो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, फोर्स इन वैक्यूम मेरे पास कितना है, फोर्स इन वैक्यूम मेरे पास 100 न्यूटन है, सो मैं यहाँ पर 100 लिख लूँगा। ओके, यहाँ पर अगर मैं के की बात करूँ, सो के मेरे पास 5 है, सो 500 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 20 न्यूटन। सो द करेक्ट ऑप्शन हेयर इज डी, सो करेक्ट ऑप्शन हेयर इज डी। ओके, लिख ले इसे, लिख ले। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 इज द मोस्ट कंसेप्चुअल क्वेश्चन विच आई एम गोइंग टू राइट। ओके, सो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये बहुत ही कंसेप्चुअल है, सो दैट्स व्हाई आई लेफ्ट इट इन द एंड ऑफ दिस वीडियो। सो द क्वेश्चन इज इफ टू चार्जेस, ओके, इस क्वेश्चन को मैं ब्लू पे लिख रहा हूँ कि टू चलो इसको मैं इस तरह लिख देता हूँ। ओके, के टू चार्जेस, ब्लैक पे लिख रहा हूँ कि इफ़ टू चार्जेस ऑफ सेम, इफ़ टू चार्जेस, चलो डिफरेंट लिख देता हूँ, इफ़ टू चार्जेस ऑफ डिफरेंट नेचर, डिफरेंट, जैसे अपोजिट पीक कहते हैं। ओके, अपोजिट पीक कहते हैं, इसी तरह अनलाइक पीक कहते हैं। ओके, बुक्स में। सो इफ टू चार्जेस ऑफ डिफरेंट या अपोजिट या अनलाइक, ओके, नेचर आर लोकेटेड एट अ डिस्टेंस अपार्ट, if a glass slab is placed between them, if a glass slab is placed between them, then the force between them will option A increase, option B decrease, option C remain same and option D is a 0। ओके, 0। अच्छा, क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन में ये बताते हैं, चलो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि लेट्स से कि हमारे पास टू चार्जेस है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ओके, अब इनके दरमियान फोर्स जो होगा दैट विल बी फोर्स इन अ वैक्यूम। ओके, अगर हम यहाँ पर वैक्यूम ले ले, एयर ले ले, सो जाहिर बात है फोर्स इन वैक्यूम इज़ ग्रेटर देन द फोर्स इन मीडियम। लेकिन जब यहाँ पे हम एक ग्लास को इंट्रोड्यूस कर लेते हैं, लेट्स से ग्लास, और ग्लास हमारे पास एज अ डाइलेक्ट्रिक का काम देगा, सो यहाँ पर क्या होगा कि इसके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अरेंज हो जाएंगे इन सच अ वे दैट दे विल नियर द पॉजिटिव चार्ज। ओके, और यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है दैट विल नियर दिस नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पर क्या होगा कि इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रहे हैं, ओके, इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रहे हैं, लेट्स से दैट इज अ ई। ओके, और यहाँ पर इन्होंने अपने अंदर ही अपना इलेक्ट्रिक फील्ड सेट कर लिया। ओके, सो दैट इज लेट्स सपोज टू बी ई नॉट। ओके, अब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू ई प्लस ई नॉट। ओके,
कब प्लस होगा? जब दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम होगी। जब दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम होगी, ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हुआ विद द हेल्प ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। लेकिन डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है, क्योंकि जो इस इलेक्ट्रिक फील्ड ई की जो डायरेक्शन है वो इसी डायरेक्शन में है और इसका डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में एक एंगल 180 डिग्री है, दे आर अपोजिट टू ईच अदर। सो यहाँ पर नेगेटिव साइन, सो ई इज इक्वल टू ई। सो यहाँ पर चार्ज कितना होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड में डिक्रीज आया है। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास बराबर है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इन चार्जेस के दरमियान है उससे नेगेटिव लेंगे। कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड? इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। सो यहाँ पर मेरे पास जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, या हम इसको ई प्राइम से भी रिप्रेजेंट करते हैं, चलो ई टी लिख देता हूँ, दैट विल बी लेस देन द ई। कितने अमाउंट से? बाय द अमाउंट ऑफ ई नॉट, ओके। सो वी आल्सो नो दैट ई इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू, ओके। सो वी कैन राइट इफ द चार्ज इज टेकन कांस्टेंट देन ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ। सो हमारे पास ई रिड्यूस हुआ है, इट मीन्स कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स भी रिड्यूस हुआ है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, के जब हम डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस कर लेते हैं बिटवीन द टू चार्जेस, there is a decrease, there is a reduction in the magnitude of the electric force, okay। ये तो मैंने सबसे पहले आपको ये बात एक्सप्लेन कर दी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस क्वेश्चन को मैं इसी तरह भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ। नोट करें बेटा, आज का लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टेड है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन और द नेक्स्ट सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन इज के फोर्स जो है इन अ मीडियम दैट्स इक्वल टू फोर्स इन अ वैक्यूम, ओके। अब फोर्स इन अ वैक्यूम जाहिर बात है ग्रेटर होगा, लेकिन अब हमने इंट्रोड्यूस किया ग्लास को, और ग्लास की कुछ अपनी रिलेटिव परमिटिविटी भी होगी। सो जब हम वैक्यूम को डिवाइड कर लेते हैं ई आर से, सो इफ वैक्यूम इज ऑलवेज ग्रेटर देन एफ मेड, ओके, इफ वैक्यूम इज ऑलवेज ग्रेटर देन एफ मेड। लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो ग्लास इंसर्ट स्लैब हुआ है, तो उसने जो फोर्स को है वो क्या हुआ है? रिड्यूस कर दिया है। सो अगेन ऑप्शन बी इज करेक्ट। सो दैट्स डिपेंड्स अपॉन यू के क्वेश्चन को आप किस कॉन्सेप्ट पे सॉल्व कर रहे हैं। सो आज का जो टॉपिक था दैट वाज परमिटिविटी, एंड परमिटिविटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड टू मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन परमिटिविटी रादर टू डिस्कस द होल परमिटिविटी इन कूलम्स लॉ।